पौधे में अगर फूल नहीं आ रहे हैं तो इस अमृत खाद को अगर आप गर्मियों में अपने पौधे को देंगे तो पौधा बहुत ही अच्छा हरा भरा रहेगा। इस फर्टिलाइजर के फायदे बहुत ज़्यादा हैं। अगर कोई भी खाद आप नहीं देना चाहते, मंथली एक बार आप इस फर्टिलाइजर को अपने पौधे में देंगे पानी में मिक्स करके, तो रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे और दूसरी कोई भी खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 5 चीज़ों से बनने वाला ये फर्टिलाइजर प्योर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। गुड़हल, गुलाब, मोगरा सभी प्रकार के फ्लावरिंग प्लांट में आप इस फर्टिलाइजर का यूज कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होने के साथ साथ कुछ फर्टिलाइजर रहते हैं जो एक नाइट में ही रेडी हो जाते हैं, लेकिन आज जो फर्टिलाइजर बता रही हूँ वो 5 चीज़ों से बना हुआ है और 5 दिन इस फर्टिलाइजर को बनने में लगेगा। और इस फर्टिलाइजर में जितने भी इंग्रेडिएंट यूज हुए हैं वो जो है आपको आपके घर से ही मिल जाएंगे, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। हेलो फ्रेंड, मैं सबिता ग्रीन गार्डन गुजरात से। आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी 5 इंग्रेडिएंट से बना हुआ फर्टिलाइज़र। इस फर्टिलाइज़र को बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छा है, बहुत ही यूजफुल है। एक तरीके से आप इस फर्टिलाइज़र को जीवामृत का नाम दे सकते हैं। जितने भी आपके फूलों वाले पौधे हैं उनमें अगर फूल नहीं आ रहे हैं, कलियां नहीं बन रही, पौधे हरे भरे नहीं हैं, इस फर्टिलाइजर को देते ही 10 से 15 दिन में आपके पौधे में एकदम हरियाली सी छा जाएगी, कलियां बनने लगेंगी। जो कलियां बनेंगी वो झड़ेंगी नहीं, पत्ते एकदम बढ़िया ग्रीनिश रहेंगे। तपती धूप में भी पौधा आपका बहुत अच्छे से ग्रोथ करता रहेगा। और जब कलियां ड्रॉप नहीं होंगी तो कलियां फूल में कन्वर्ट हो जाएंगी, आपके गार्डन में फूल खिलने लगेंगे। इस फर्टिलाइजर को बनाने के लिए आपको कोई बाउल ले लेना है, चाहे प्लास्टिक का हो चाहे मिट्टी का हो। मैं मिट्टी का ली हूँ, मैंने प्लास्टिक वाले में भी बनाया है जो आगे आपको दिखाऊंगी। तो इस तरीके का बाउल लेना है, थोड़ा सा फैला बाउल होना चाहिए, या आपके पास में बास्केट हो, बाल्टी, उसका यूज कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। मिट्टी का कोई भी पॉट वगैरह रहता है, बर्तन वगैरह, तो उसमें फर्मेंटेशन बहुत अच्छे से होता है और खाद भी काफ़ी ठंडी बनती है। अब इसमें हम अपने इच्छा अनुसार पानी फिल कर लेंगे। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, कोई भी विशेष मेजरमेंट नहीं है। अभी मैं आपको इतना ही पानी फिल करके बता रही हूँ, बाद में और ज़्यादा पानी फिल कर दूंगी। तो जैसा कि मैंने बोला था कि 5 इंग्रेडिएंट मतलब कि सबसे पहला जो है वो है पानी। पानी के बगैर कोई भी खाद नहीं बनती है। तो जो होता है कि एक खाद दो खाद, तो बगैर पानी के तो कोई खाद नहीं बनती है। तो सबसे पहला जो हमारे खाद बनाने का जो प्रोसेस रहता है वो पानी से ही बनता है, स्टार्ट होता है। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है पानी। पानी लेने के बाद में ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये गुड़ की भेली, छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लेना है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है, छोटा बड़ा जैसा भी ले सकते हैं। मैंने छोटा सा लिया है क्योंकि खाद में थोड़ी ही मात्रा में बना रही हूँ। तो ये गुड़ का टुकड़ा है। आपके पास में पुराना गुड़ हो, जितना पुराना रहेगा उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अभी सिटीज़ में तो पुराना गुड़ मिलना उतना मतलब हो नहीं पाता है, तो मेरे पास में जो था मैंने वही यूज कर लिया। तो इसको आप चाहें तो फोड़ के भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो ऐसे ही डाल दें, गल जाता है ये। तो इसको डाल देना है। अब ये जो गुड़ मैंने डाला है, गुड़ से क्या होगा, पौधों में फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है और मिट्टी का जो एसिडिक लेवल है वो बना रहता है। बहुत ज़्यादा एसिडिक मिट्टी नहीं होती, एल्कलाइन नहीं होती, मेजरमेंट अच्छा चलता रहता है। दूसरा, ये जो आप पाउडर देख रहे हैं क्रीमिश कलर का, ये हमारे पौधे में जो हम खाद बनाने वाले हैं उसमें मेन रोल अदा करेगा। ये जो है बेसन है, बेसन से आज हम इस फर्टिलाइज़र को बनाएंगे। बहुत कम लोग इससे बनाते हैं, लेकिन जो मैं फर्टिलाइज़र बना रही हूँ बेसन के बगैर ये बन नहीं पाता है। तो इसमें हम लगभग 1.5 चम्मच के करीब बेसन ले लेंगे, इतना करके, और हमको इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। ये जो आपको थोड़ी थोड़ी गुठलियाँ दिख रही हैं, इनको हमको अच्छे से मिक्स कर देना। नहीं भी करेंगे तो जब हम डेली इस पर काम करेंगे तो ये अपने आप ही अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। ये हो गया तीसरा इंग्रेडिएंट, पहला पानी, दूसरा गुड़ और तीसरा जो है ये बेसन का पाउडर। चौथा इंग्रेडिएंट जो है वो नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर है, जिसको बोलते हैं ये कंडा या उपला। ये लेना है, ये आप अपने हिसाब से कितना भी ले सकते हैं। अगर बड़े बास्केट में बना रहे हैं, बड़े बकेट में, तो आप 1 से 2 कंडे का यूज कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा ही बना रही हूँ, 500 ग्राम के करीब, तो मैंने एक लिया है। एक कंडे में से छोटा सा पार्ट लिया है, 3 पार्ट छोड़ दिए हैं, एक छोटा पार्ट ले लिया है और इसको 2 टुकड़े में करके हम ऐसा इसमें डाल देंगे। तो ये अभी तो ऊपर ही तैरेगा, आप चाहें तो इस पे कोई चीज वजन रख सकते हैं जिससे कि ये नीचे चला जाए। अब जो 5वां इंग्रेडिएंट है फ्रेंड,
वो अभी इस टाइम मेरे पास में अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैंने जो बनाया है खाद उसमें मैंने उसका यूज किया है, इसलिए आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है, आपके पास में हो तो आप उसको जरूर यूज करें। अगर नहीं है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, महीने में एक बार ऐसे बना लें, दूसरी बार जो है जो मैं इंग्रेडिएंट बताने वाली हूँ उसका यूज कर सकते हैं। 5वां इंग्रेडिएंट है छाछ, या जो है आप मट्ठा बोल सकते हैं। तो उसका यूज करना है आपको। उसको कितना लेना है, अगर आप छाछ या मट्ठा लेते हैं तो आप उसको आधे गिलास से भी आधा गिलास लें, मतलब कि इस चम्मच से 3-4 चम्मच आप भरकर ले सकते हैं। इतना ही आपको, इतनी ही क्वांटिटी में इतना ही आपको छाछ मिलाना है। अगर छाछ नहीं है तो आप दही का जो ऊपर का पानी रहता है, नीचे दही जमा रहता है, ऊपर थोड़ा सा, जब हम दही जमाते हैं तो ऊपर जो थोड़ा सा पानी रहता है उस पानी को आप इस फर्टिलाइजर में यूज कर सकते हैं। 5 इंग्रेडिएंट डालने के बाद में आपको एक ऐसे हल्के से ढक्कन से ढककर इसको रख देना है। एक नाइट के लिए नहीं रखना है, इसको 4 नाइट के लिए रखना है। पांचवें दिन मॉर्निंग में ये फर्टिलाइजर आपका बनकर रेडी होगा। और इसके बाद में, अगर अभी तो गर्मी है तो 4 दिन में भी बनकर रेडी हो जाएगा, वैसे तो 5 दिन में ही बनकर रेडी होता है। इस तरीके से आपको ढककर रख देना है और डेली ही इसको 1 से 2 बार, सुबह और शाम 1 से 2 बार आपको इस तरीके से इसको घुमाते रहना है। ये काम आपको जरूर करना है। 1 से 2 बार आपको इसको थोड़ा सा किसी भी डंडी की मदद से, किसी भी स्पून की मदद से इस तरीके से आपको घुमाना है। इस फर्टिलाइजर में आपको स्मेल भी आएगी, तो अगर आपको स्मेल से प्रॉब्लम है तो आप इसको टेरेस पर ही रखें। इसको छाया वाली जगह पर रखना है, किसी भी पेड़ की छाया के नीचे जहाँ धूप ना आती हो वैसी जगह पर रखना है। और 5 दिन बाद ये फर्टिलाइजर कुछ इस तरीके से बनकर रेडी होगा, जैसे कि ये फर्टिलाइजर आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा बनकर रेडी होगा। और इसका कलर जो है आपको इस तरीके से दिखाई देगा। फर्मेंटेशन हो जाएगा, जब ये ऊपर बुलबुले की तरह दिखाई देने लगे वाइट वाइट आपको, तो आपको जो है समझ लेना है कि 4 दिन बाद हमारी खाद बनकर रेडी हो गई है। अगर आपने अगर ये गलती करी कि इसको अगर आपने इस तरीके से घुमाया नहीं डेली, तो इसमें जो है आपको ऊपर फफूंद की तरह दिखाई देने लगेगी। तो ये काम आपको डेली बिगर भूले करना है, सुबह शाम नहीं होता है तो एक बार तो आपको जरूर इस तरीके से इसको घुमाना पड़ेगा, तभी आपकी फर्टिलाइजर जो है बहुत अच्छे से बनकर रेडी होगी। तो इस तरीके से फर्टिलाइजर बनने के बाद में अब इसको हम, आप चाहे तो छान सकते हैं, मैं छानूंगी नहीं, मैं इसी तरीके से निकालूंगी। लगभग 1 गिलास के करीब हम ये फर्टिलाइजर ले लेंगे। अब ये फर्टिलाइजर हमारा रेडी हो चुका है, हाफ रेडी हुआ है। अभी हमको इस पर और भी काम करने बाकी हैं। अब इसको हम डाइल्यूट करेंगे, क्योंकि गर्मियों में जितने भी फर्टिलाइजर देना है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हो कोई भी हो, वैसे तो मैं ऑर्गेनिक ही सजेस्ट करूंगी। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, इस फर्टिलाइजर से आपके पौधे की जड़ें बहुत ही ठंडी रहेंगी। इसमें छाछ है, गुड़ है, और भी जितने इंग्रेडिएंट है सभी बहुत अच्छे हैं, जो कि हमारे पौधों की जड़ से लेके ऊपर की टहनी तक बहुत ही मजबूत कर देंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 5 लीटर की बकेट है, जिसमें मैंने पानी फिल कर लिया है। 5 लीटर की बकेट में हम इस फर्टिलाइजर को जो है हाफ पार्ट ही यूज करेंगे। 10 लीटर की बकेट में हम एक पूरा गिलास फिल करेंगे। इतना ही हमको ये फर्टिलाइजर डालना है। फर्टिलाइजर डालने के बाद में इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखने में आपको ऐसा लगा कि इतना कम फर्टिलाइजर डाला है, लेकिन ये फर्टिलाइजर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसमें स्मेल बहुत ज़्यादा है। जितनी ही ज़्यादा स्मेल रहती है गर्मियों में फर्टिलाइजर में, उतने ही अच्छे फर्टिलाइजर, स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइजर और पावरफुल फर्टिलाइजर बनकर रेडी होते हैं। अब इस फर्टिलाइजर को किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में, यहाँ पर आप देख रेसी वाला पॉर्चुला का, इसमें बहुत अच्छे से फ्लावरिंग अब स्टार्ट हो गई। रंग बिरंगे फूल जो है खिलने लगे हैं और पत्तियां एकदम ग्रीनिश है। ओपन टेरेस में है सभी प्लांट, तब भी बहुत ही हेल्दी चल रहे हैं। तो ये सब जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की वजह से ही होता है। यहाँ मेरा ऑरेंज हिबिस्कस है, इसमें भी मैं ये बकेट में लगा हुआ है, तो 1 गिलास के करीब मैंने इसमें फर्टिलाइजर दे दिया है। मेरे बोगनविला एक बार ब्लूम होकर फिनिश हो गए हैं, दूसरी बार इनमें थोड़ी थोड़ी सी ब्लूमिंग स्टार्ट हो गई है और न्यू ग्रोथ भी आ रही है। न्यू ग्रोथ के साथ में इनमें धीमे धीमे फ्लावर भी आने लगे हैं। तो जब इनमें न्यू ग्रोथ आने लगती है तो फर्टिलाइजर हमको जैसे ही इनकी
बर्ड्स बनने लगती हैं, पत्तियों से ही बर्ड्स बनती हैं इनकी। तो आपको इनमें फर्टिलाइजर देने की जरूर नीड होती है। फ्रेंड्स, गर्मी में कोशिश करिए बदल बदल कर लिक्विड फर्टिलाइजर दीजिए अपने पौधे को। पौधे में नमी हमेशा बनी रहनी चाहिए, जिससे कि पौधे एकदम हेल्दी ग्रोथ करते रहें, उनकी जड़ें एकदम ठंडी बनी रहें। यहाँ पर आप ये मोगरे का प्लांट देख रहे हैं, देखने में आपको काफी अच्छा हेल्दी सा दिख रहा होगा, लेकिन ये पॉली बैग में लगा हुआ कटिंग से रेडी हुआ मोगरे का प्लांट है। इसमें मैं जब भी कोई फर्टिलाइजर बनाती हूँ, जितने भी प्रकार के बनाती हूँ, सभी फर्टिलाइजर इसमें मैं देती हूँ। कलियां इसी तरीके से बन रही हैं, इसमें फ्लावर आते हैं, ब्लूम हो जाते हैं, और मैं इसमें जो है नमी बना कर रखती हूँ। गर्मी में अगर आपको पौधों को बचाना है, हेल्दी रखना है, तो नमी बना कर रखिए, पौधे फ्लावरिंग अपने आप ही देने लगते हैं। मेरे पास में बहुत से ऐसे प्लांट हैं जो कि मैं पॉली बैग में ही लगा कर रखी हूँ इस बार, क्योंकि पॉट मेरे पास अवेलेबल नहीं हो पाए, जिसकी वजह से मुझे पॉली बैग में ही लगा कर रखना पड़ा। और जब भी फर्टिलाइजर बनाती हूँ तो आप देखते होंगे अधिकतर मैं पॉली बैग वाले प्लांट को फर्टिलाइजर देती हूँ, क्योंकि इन प्लांट को फर्टिलाइजर की बहुत ज़्यादा नीड होती है। यहाँ तक कि इस बार मैंने जो मेरे मॉस रोज के प्लांट हैं वो भी पॉली बैग में ही लगा कर रखे हुए हैं, और उनमें भी ब्लूमिंग बहुत अच्छे से हो रही है। तो जो नर्सरी वाले के प्लांट रहते हैं वो क्यों इतने हेल्दी रहते हैं, क्योंकि वो टाइम टू टाइम जो भी फर्टिलाइजर देते हों, लेकिन जो है हमको गर्मी में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज करना है। तो यदि आपने नहीं बनाए फर्टिलाइजर तो बना लीजिए, गर्मियों के लिए बेस्ट फर्टिलाइजर है। गर्मियों में फ्लावरिंग लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तो अगर पौधे जिंदा रहेंगे तभी तो उनमें फ्लावरिंग आ पाएगी। तो ये जो फर्टिलाइजर है, इससे आपके पौधे भी जिंदा रहेंगे, हरे भरे रहेंगे, कलियां भी बनती रहेंगी, पौधे में फ्लावरिंग भी होती रहेगी। मैं तो इसी तरीके के फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक जो होते हैं उन्हीं का यूज करती हूँ, और पौधे मेरे बहुत अच्छे घने हरे भरे बने हुए हैं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।